नमस्कार दोस्तों, नतीजों का दिन था आज और नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश से बिहार भाजपा की करारी हार, दतिया में बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है। बांकीपुर का नतीजा इतना बड़ा नतीजा हो गया है। प्रशांत किशोर अब महज जन सुराज के संस्थापक भर नहीं है, प्रशांत किशोर अब विधायक भी बन चुके हैं। क्या हुआ है बांकीपुर में, उस पर बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए आप, बांकीपुर से जीतकर प्रशांत किशोर बने जन सुराज के पहले विधायक। बुरी तरह हारी भाजपा 19,324। जी हां, यह मार्जिन है। इससे प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा को चुनाव हरा दिया है। अगली खबर, दतिया में फिर कांग्रेस का कब्जा। घनश्याम सिंह ने बीजेपी को 6,016 वोटों से हराया। दतिया कौन सी सीट, जहां नरोत्तम मिश्रा विधायक हुआ करते थे। 2023 में वो चुनाव हारे। जब 2026 में उपचुनाव की बारी आई तो भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह आशुतोष तिवारी प्रत्याशी बने। नरोत्तम मिश्रा के आंसू आपको याद होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस्तीफा याद होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन याद होगा और दतिया में कांग्रेस की जीत हो गई है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने धन्यवाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दिया और उन्होंने कहा कि ये जो जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये एक नया सवेरा है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया है दोस्तों। वो सीट जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही थी, नितिन नवीन जहां के विधायक थे, 2025 में जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस सीट पर भाजपा चुनाव हार गई। सांसद, विधायक, मंत्री, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, पन्ना प्रमुख, नगर अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, न जाने कितने नेताओं ने गली गली प्रचार किया, लेकिन प्रशांत किशोर की व्यूह रचना, प्रशांत किशोर की राजनीतिक सूझबूझ, उनका प्रचार भारतीय जनता पार्टी के पूरे तंत्र पर भारी पड़ गया। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक यह देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह भारतीय जनता पार्टी की पहली अग्नि परीक्षा थी। वो कॉकरोच जिनको वायरस कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, जिनको भाड़े के टट्टू कहा गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन उस प्रोटेस्ट ने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदल कर रख दी है। इसी बिहार में जेनजी ने बड़ा प्रदर्शन किया था। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था उन पर। प्रशांत किशोर वो शख्स थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया था। मुद्दे तमाम थे। नीट पेपर लीक का मुद्दा था, भरत तिवारी हत्याकांड का मसला था, बिहार में नाराजगी थी, जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था, जेनजी का असर था और नतीजा आया तो पीके प्रशांत किशोर विधायक बन चुके हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मेरी कहानी बाकी है। तो वो कहानी जो बाकी थी वो बांकीपुर से निकली है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर विधायक बने हैं, दतिया में घनश्याम सिंह विधायक बन गए हैं, वहां पर आशुतोष तिवारी की हार हो गई है। नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं ने क्या कर दिया है, सवाल इस पर भी है दोस्तों। और सवाल यह है कि दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, एक बिहार की और एक मध्य प्रदेश की। तो क्या माना जाए इसको, इसका समीकरण क्या कहता है, ये जो हार है इसके पीछे क्या छिपा हुआ है? क्या वाकई नीट पेपर लीक बड़ा मुद्दा है? क्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा है? क्या एथेनॉल बड़ा मुद्दा है? क्या लोगों में नाराजगी है? उसी का यह परिणाम है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।